न्यूज 18 में हूं आपके साथ ऋतिका सिंह और शुरुआत बुलेटिन के इस वक्त की अहम खबर के साथ कर रहे हैं। काबुल में तालिबान की दहशत की वजह से मची अफरा तफरी के बीच एक राहत देने वाली खबर सामने आई है। कुछ दिन पहले तालिबान के खौफ से मजबूर एक मां अपनी बच्ची को एयरपोर्ट की दीवार की दूसरी ओर मौजूद सैनिक को सौंपते हुए नजर आई थी, जिसके बाद लोगों ने बच्ची की सलामती पर चिंता जाहिर की थी। अब उस बच्ची का एक वीडियो सामने आया है जिसमें टर्की की सेना के जवान उसकी देखभाल करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आप जरा देखिए। और खबर है कि इस तुर्की सेना के जवानों ने इस बच्ची को उसके पिता को सौंप दिया है। ये दो तस्वीरें, पहली तस्वीर आप देखिए किस तरीके से लोगों की भारी भीड़ यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि हर कोई तालिबान के राज से बचना चाहता है। और ऐसे में बहुत सी ऐसी महिलाएं देखने को मिली जो कि अपने बच्चों की सलामती के लिए इस कंटीले तारों से दूसरी ओर अमेरिका की जो सेना वहां पर मौजूद थे उस सेना को सौंपते हुए नजर आए, अपने बच्चों को फेंकते हुए नजर आए। और दूसरी तस्वीर में आप देखिए किस तरीके से सैनिकों ने इन बच्चों को पकड़ा है, क्योंकि अफगानिस्तान में इस वक्त तालिबान का राज चल रहा है और ऐसे में हर कोई सलामती की दुआ कर रहा है अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार वालों के लिए। और काबुल से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। न्यूज 18 के मनोज गुप्ता की एक खबर है कि काबुल में सभी भारतीय सुरक्षित है। भारत सरकार के सूत्रों से जानकारी मिली है कि काबुल एयरपोर्ट के पास सब भारतीयों को अगवा किए जाने की खबर पूरी तरह से गलत है। जानकारी के मुताबिक एयरपोर्ट पर एंट्री से पहले पासपोर्ट की जांच के दौरान तालिबान ने सुनिश्चित करना चाहा कि कोई भी अफगान नागरिक एयरपोर्ट के अंदर ना जा पाए, और इसी वजह से कुछ अफगान सिखों का उन्होंने वहां पर जो मौजूदगी थी वो खबर सामने आई थी, लेकिन फिलहाल उन्हें हटा दिया गया है। ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से भारत सरकार की तरफ से लगातार कोशिशें जारी है कि वहां पर जो लोग फंसे हुए हैं, भारतीय नागरिक जो फंसे हुए हैं, उन्हें जल्द से जल्द सुरक्षित बाहर निकाला जाए। लेकिन अब काबुल में हर एक भारतीय नागरिक सुरक्षित है। न्यूज 18 के रिपोर्टर की यह खबर है। भारतीयों के अगवा होने की खबर जो सामने आ रही थी वो गलत है। और काबुल एयरपोर्ट पर मौजूद डॉक्टर आसिफ शाह ने न्यूज 18 से खास बातचीत की है और बताया कि वो सुरक्षित हैं। हुआ क्या था, मतलब आपको कितने वहां से कहां लेके गए थे एयरपोर्ट के बाहर से? सर यहीं पे है, अभी भी हम एक लोकेशन है उसको बोलते हैं यहाँ पे, शायद इसका नाम ताराखेल है। अच्छा, यहाँ पे इनका एक चेक पॉइंट है, वहीं पे लेके गए थे। तो कितने लोग हैं आपके साथ में? लगभग हम 150 के ज्यादा ही हैं। फीमेल्स को इन्होंने स्टैंड ऑफ किया, फीमेल्स को इन्होंने भेज दिया। अच्छा, लेकिन अभी मेल्स हैं, आप इनको लंच करा रहे हैं। तो आपको कहा कि इसके बाद आपको वापस एयरपोर्ट भेजेंगे? जी 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 जी, इन्होंने फीमेल्स को भेज दिया ऑलरेडी। हमारी जो फीमेल्स हैं उनको एक बस में भेज दिया सबको, अब बस एयरपोर्ट से आते हैं। तो सुबह कितने बजे सुबह जब आप बस में बैठे हुए थे एयरपोर्ट के बाहर, वहाँ पे वो आए थे आपको ले जाने के लिए साथ में? हाँ हाँ हाँ। अभी आप ठीक हैं, सेफ हैं अभी आप? जी 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 हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है, शुक्र है सर। ठीक है, शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक यू। और इस वक्त शैलेंद्र वागू इस वक्त हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर, उनका रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र, आपने डॉक्टर आसिफ शाह से बातचीत की, जिनका साफ तौर पर कहना है कि वो पूरी तरीके से सुरक्षित है, लेकिन जो अफवाह उड़ी थी भारतीय नागरिकों को लेकर, उसमें किस तरीके की जानकारी सामने आ रही थी? ऐसी अफवाह क्यों फैलाई जा रही थी? देखिए, जो रिपोर्ट सामने से आ रही थी, हालांकि अफगान मीडिया की तरफ से पहले कहा गया कि करीब 150 भारतीय नागरिकों को अगवा कर लिया गया है, लेकिन उसके बाद जिस तरह के इंफॉर्मेशन सामने आया गवर्नमेंट सोर्सेज के हवाले से भी, और बाद में अफगानिस्तान की मीडिया ने भी ये बात कही और तालिबान की तरफ से भी साफ बयान आया कि कोई किडनैपिंग नहीं हुई है। बस भारतीयों और जो उस वक्त मौजूद थे एयरपोर्ट के बाहर, उन तमाम लोगों को वो एक अलग चौकी पर ले गए थे जहां पर उनसे पूछताछ की गई, उनके सभी डॉक्यूमेंट्स देखे गए। लेकिन डॉक्टर आसिफ शाह जो इस वक्त काबुल में है और उम्मीद की जा रही है कि आज वो बाकी भारतीय जो करीब 150 भारतीय उनके साथ आज वो वापस हिंदुस्तान आ जाएंगे, तो इस वक्त तो वही हैं। और उन्होंने हमें बताया था कि उनके तमाम डॉक्यूमेंट्स चेक किए गए और उसके बाद जो भी महिलाएं उनके साथ में थी उनको बसेस के जरिए वापस भेज दिया गया। और जो
पुरुष यात्री थे उनको लंच ऑफर किया गया। हमारे अब सरकारी सूत्र भी इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि तालिबान की तरफ से जो इंडियन नेशनल्स हैं उनका लंच ऑफर किया गया है। सभी भारतीय सुरक्षित हैं और जल्द ही वो एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जिसके बाद वो विशेष विमान से भारत आ जाएंगे। लेकिन इसमें राहत की बात यह है कि जो पहले दिन में खबरें आ रही थी किडनैपिंग की, उसका खंडन तालिबान ने भी किया है और जो हमारी सरकार है, जो सूत्र है उनकी तरफ से भी इसका खंडन किया गया कि किसी भारतीय को किडनैप नहीं किया गया, सभी भारतीय सुरक्षित है। और डॉक्टर आसिफ के साथ 2 और शख्स जो है वो कश्मीर से हैं, कुलगाम से ये आते हैं और वो तालिबान में माफ कीजिए अफगानिस्तान में बख्तर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के तौर पर पिछले कुछ महीने से काम कर रहे थे। जी ठीक है, शुक्रिया शैलेंद्र वागू इस तमाम जानकारी के लिए। और राहत भरी खबर है कि 150 सभी जो भारतीय नागरिक थे जिनकी किडनैपिंग होने की सूचना मिल रही थी वो सभी सुरक्षित है और बहुत जल्द अब भारत वापस लौटेंगे। इसके साथ ही एक और अफगान संकट पर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद बने दहशत के हालात पर चर्चा के लिए अफगानिस्तान के पूर्व सीईओ अब्दुल्ला के घर पर एक अहम बैठक हुई है। पंजशीर में अब्दुल्ला के घर पर हुई इस बैठक में अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई भी शामिल हुए। यही नहीं, अब्दुल्ला ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि इस बैठक में पंजशीर के कमांडर भी शामिल हुए। और इस वक्त अमित पांडे हमारे साथ मौजूद है इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, देखिए लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही है कि वहां की स्थिति लगातार बद से बदतर होती हुई नजर आ रही है, लेकिन आपके पास क्या कुछ अपडेट है? ताजा स्थिति क्या कुछ बनी हुई है अफगानिस्तान में? देखिए, जहां तक इस मीटिंग का सवाल है, इससे पहले भी हामिद करजई अब्दुल्ला ने तालिबान के नेताओं से भी मुलाकात की थी और अब पंजशीर में जो कमांडरों के साथ इनकी बैठक की तस्वीरें और जानकारी सामने आई है। तो इतना तो ये तय है कि तालिबान के जो शासक हैं, जो समर्थक हैं, जो कमांडर हैं, उनसे जो पहले तालिबान के राष्ट्रपति या सीईओ रह चुके हैं वो उनसे संपर्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो उनसे अच्छे रिश्ते चाहते हैं। अब ये है जो पंजशीर वाली जो बैठक हुई है, इसके बाद इन दोनों पूर्व राष्ट्र प्रमुखों का रुख किस ओर होगा ये अभी साफ नहीं हो पाया है और ये किस ओर किस हद तक क्या तालिबान के नेताओं की कोई बात इनको पंजशीर के लोगों को सूचित कर रहे हैं या फिर आगे अपनी कोई रणनीति बनाए हैं, ये अगले 1-2 दिन में खुलासा होगा। लेकिन जो भी पूर्व शासक रहे हैं अफगानिस्तान के, फिलहाल अफगानिस्तान में जो मौजूद हैं, उनका इसी तरीके की बैठक करने का सिलसिला लगातार जारी है। जी ठीक है अमित पांडे, आप बने रहिएगा हमारे साथ। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अफगानिस्तान से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां तालिबान के खिलाफ जंग लड़ रही सेनाओं की तरफ से 40 तालिबान लड़ाकों के मारे जाने का दावा किया गया है। अफगानिस्तान के अंदराब बांग्लान के 3 जिले तालिबानी आतंकवादियों से छीन लिए गए हैं और इस बीच तालिबान से लड़ रहे संगठनों की तरफ से दावा यह किया जा रहा है कि उन्होंने 40 तालिबान लड़ाकों को मार गिराया है, जबकि 15 तालिबान के घायल होने की खबर है। बताया जा रहा है कि तालिबान के खिलाफ लड़ रहे अफगानी लोगों के इस गुट का नेतृत्व अब्दुल्ला हमीद दादकर कर रहे हैं। हालांकि अपनी इस बड़ी हार पर तालिबान अब तक खामोश है। अफगान सरकार में रक्षा मंत्री रहे बिस्मिल्लाह मोहम्मदी ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है। मोहम्मदी के मुताबिक नॉर्थ ईस्टर्न बागलान प्रोविंस के पुल ए हिसार, देश सलाह और बानो जिले तालिबान आतंकवादियों से मुक्त करा लिए गए हैं। इतना ही नहीं, तालिबानी आतंकवादियों के कब्जे से छुड़ाए गए जिलों में अफगानिस्तान का झंडा भी फहरा दिया गया है। यानी अफगानिस्तान पर पूरी तरह कब्जे में जुटे तालिबान के लिए यह पहला बड़ा झटका है। तो एक और अफगानिस्तान में कई जगहों पर तालिबान की विरोध तेज हो चुका है और इस बीच खबर यह आ रही है कि पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी के भाई हशमत गनी ने तालिबान के समर्थन का ऐलान किया है। तालिबान की ओर से अशरफ गनी के भाई की खलील हक्कानी से मुलाकात का एक वीडियो भी जारी किया गया है और दावा यह किया गया है कि उन्होंने तालिबान का दामन थाम लिया है। अमित पांडे इस वक्त लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, जो कि ताजा स्थिति के बारे में हमसे रूबरू हो रहे हैं। अमित, लेकिन सवाल ये है, क्योंकि बहुत से ऐसे जिले हैं जहां पर तालिबान ने अपना कब्जा कर लिया है, लेकिन बहुत से ऐसे जिले हैं कि उनके विरोध में अब आग तेज होती हुई नजर आ रही है। ऐसे में एक तरफ पूर्व सैनिकों की जो बैठक हो रही है, उसके इतर आम लोग भी उन सेना के साथ खड़े हैं जो कि लगातार तालिबान को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। तो ऐसे में क्या समझा जाए कि अभी भी गुंजाइश है कि अफगानिस्तान को तालिबान के राज से मुक्त करवाया जा सकता है?
देखिए, पिछले 20 दिन से हम खबर ये सुन रहे थे कि तालिबान ने इस जिले को कब्जा किया और यहाँ पर आगे बढ़े। उसके बाद कंधार, काबुल, हेरात, इन सब जैसे महत्वपूर्ण जिलों पर और प्रांतों में कब्जा किया है। लेकिन ऐसा पहली बार 20 दिनों में हुआ है जब हमें तालिबान के कब्जे वाले कोई इलाके हैं उनको उनके विरोधियों ने कब्जा किया है, ये खबर हमें सुनने को मिली है। तो ये एक शुरुआत भर है, लेकिन किस हद तक आगे जाएगी ये लड़ाई, ये विरोध, ये कह पाना अभी फिलहाल मुश्किल है। क्या ये लड़ाके हेरात जा पाएंगे, क्या कुंदूज जा पाएंगे, क्या कंधार जा पाएंगे, क्या ये पंजशीर के आगे अपना प्रभाव छोड़ पाएंगे, काबुल के आसपास के इलाकों में अपना प्रभाव छोड़ पाएंगे, जलालाबाद का ये जा पाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि ये जो अभी लड़ाके जो लड़ रहे हैं ये कुछ प्रभाव वाले क्षेत्र, लेकिन अब कितना अफगानिस्तान की जनता इनको समर्थन देती है, अन्य जो सामरिक दृष्टि से जो महत्वपूर्ण केंद्र हैं अफगानिस्तान के, उन तक इनकी क्या पहुंच रहती है, ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल अमृता, आप बने रहिएगा हमारे साथ, आपके पास लौटेंगे। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें, अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद से फैली दहशत के बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। न्यूज़ 18 के अमित पांडे की खबर यह है कि तालिबान के संस्थापकों में शामिल मुल्ला अब्दुल गनी बरादर कंधार से काबुल पहुंच गया है। खबर यह भी है कि गनी बरादर तालिबान के दूसरे नेताओं के साथ मिलकर नई सरकार के गठन पर चर्चा करेगा। तो अब्दुल गनी बरादर कंधार से काबुल पहुंचा है और जानकारी ये मिल रही है कि तालिबान का टॉप कमांडर गनी बरादर अब आने वाली स्थितियों पर चर्चा करेगा ताकि हर हालात में तालिबान का राज हर जिले में रहे। अमित पांडे लगातार हमारे साथ मौजूद है। अमित, हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है, लेकिन भारत सरकार की भी नजर है, प्राथमिकता यही है कि जितने भी भारतीय नागरिक हैं उन्हें पहले सुरक्षित निकाल लिया जाए और उसके बाद जो अफगान के लोग हैं, जो कि आम नागरिक है, उनके लिए हम कदम आगे बढ़ाए। जी बिल्कुल, अफगानिस्तान के लोगों को भारत ने हमेशा अपना भाई माना है, और लेकिन इस क्राइसिस के उत्पन्न होने के बाद सबसे पहले भारत के लोगों को वापस ले आना, पूरा रोड मैप तैयार है। हेल्प डेस्क विदेश मंत्रालय का काम कर रहा है, आला अधिकारी वहां पर बैठे लगातार वहां पर परिस्थितियों पर नजर बनाए हुए हैं। और आज देर शाम तक ये भी उम्मीद की जा रही है 85 लोगों को जो काबुल में फंसे थे उनको वापस लाया जाएगा। करीब 1000 से 1200 के बीच में तादाद बताई जा रही है भारत के जो लोग हैं वो काबुल अफगानिस्तान में फंसे हैं। तो पूरा रोड मैप तैयार किया गया है, फ्लाइट का शेड्यूल तैयार किया गया है, और जैसे ही काबुल एयरपोर्ट पर परिस्थितियां सामान्य होगी तो जो फ्लाइट की फ्रीक्वेंसी अभी हम 1 या 2 देख रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाएगी। और भारत सरकार ये मान रही है, ये उम्मीद जता रही है कि 1 हफ्ते के भीतर सुरक्षित जो भारत के लोग हैं उनको ले आएगी। अब जहां तक अफगानिस्तान के लोगों को सवाल है, भारत सरकार ने ई वीजा पॉलिसी का अनाउंसमेंट किया है। ई वीजा पॉलिसी में काफी ज्यादा आवेदन भारत सरकार को मिल रहे हैं कि जो अफगानिस्तान में रह रहे लोग भारत आना चाहते हैं। लेकिन वही सबसे बड़ा सवाल है कि कैसे काबुल एयरपोर्ट पर स्थिति सामान्य हो, कैसे वहां का प्रशासन दुरुस्त तरीके से काम करे। तो भारत सरकार हमेशा सहित कई ऐसे देश है जो कि लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। अमित पांडे, आप बने रहिए हमारे साथ। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों पर इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अफगानिस्तान में फंसे हर एक भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार की कोशिशें लगातार जारी है। न्यूज एजेंसी ANI की खबर यह है कि भारतीय वायुसेना का एक C-130J विमान 85 से ज्यादा भारतीयों को लेकर काबुल से निकल चुका है। इस विमान के तजाकिस्तान में ईंधन भरवाया गया है और भारत सरकार ने अफगानिस्तान में फंसे सभी भारतीयों की सुरक्षित वापसी का भरोसा भी दिया है। और काबुल में भारत सरकार के अधिकारी वहां फंसे लोगों की हर संभव मदद करने में भी जुटे हुए हैं। और अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से लेकर ईरान सीमा के पास हेरात तक हाहाकार मचा हुआ है। सड़कों पर तालिबान के आतंक से लोग सहमे हुए हैं। महिलाएं तो अपनी अस्मत बचाने के लिए घर की चारदीवारी में कैद हो चुकी है, लेकिन काबुल से महज 150 किलोमीटर दूर पंजशीर घाटी में सब कुछ सामान्य है। अफगानिस्तान के 34 प्रांतों में से एक पंजशीर में तालिबान के आतंकवादियों की कोई दहशत नहीं है। हालांकि इसके पीछे की वजह ज्यादा चौंकाने वाली है। दरअसल पंजशीर से 1960 में तालिबान का मुकाबला करने के लिए तैयार किया गया नॉर्दर्न अलायंस हुंकार भर चुका है और नॉर्दर्न अलायंस के हजारों लड़ाके पंजशीर में तालिबान से लोहा लेने के लिए जमा हो चुके हैं, जिसकी वजह से काबुल पर काबिज बरादर ब्रिगेड सहम उठी है। तालिबान के खिलाफ बड़ी जंग का ऐलान
arm up and defend our country against them. 5 शेरों की घाटी में घिर गए तालिबान। काबुल के नजदीक खड़ा बरादर का काल। अफगानिस्तान में तमाम उथल पुथल के बीच नॉर्दर्न अलायंस के गढ़ पंजशीर घाटी में शांति है। काबुल से सिर्फ 150 किलोमीटर दूर स्थित पंजशीर घाटी में कोई अफरा तफरी नहीं है। यहां कोई अपनी जान बचाने के लिए नहीं भाग रहा, किसी को तालिबान से छिपने पर मजबूर नहीं होना पड़ रहा, बल्कि 5 शेरों की इस घाटी में बरादर ब्रिगेड यानी तालिबान के खिलाफ जंग की तैयारी चल रही है। नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाके अपने हथियारों की धार तेज कर रहे हैं, क्योंकि उनके नेता अहमद मसूद ने ऐलान कर दिया है कि वो अफगानिस्तान में शांति की स्थापना और तालिबान को तबाह करने के लिए मरते दम तक लड़ते रहेंगे। If the peace, which unfortunately in the past experience that we had with the other side, it was always used just to fuel the war machine. If once again this peace process and this peace opportunity has been used for such reasons, then the people are ready to pick up arms to defend themselves one more time. The North is ready to fight the Taliban. Not the North, the whole Afghanistan. The whole of Afghanistan. पंजशीर घाटी की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अफगानिस्तान के 34 प्रांतों में से एक यही प्रांत है जहां तालिबान का कब्जा नहीं है। जी हां, सही सुना आपने, यहां तालिबान कभी अपना सफेद झंडा नहीं फहरा सके। 70 और 80 के दशक में सोवियत संघ ने कोशिश की थी, मगर वो भी पंजशीर पर फतह नहीं कर पाया। लेकिन अब रूस ने भी आशंका जताई है कि पंजशीर से तालिबान को चुनौती मिल सकती है। खबरों की माने तो पंजशीर घाटी में नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाके जंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जबकि तालिबान के खिलाफ लड़ाई के लिए अफगान आर्मी के जवान भी बड़ी तादाद में नॉर्दर्न अलायंस के साथ खड़े हो गए हैं। खुद को अफगानिस्तान का कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित कर चुके अमरुल्लाह सालेह ने भी पंजशीर में ही शरण ले रखी है। अमरुल्लाह सालेह नॉर्दर्न अलायंस के हाथ मजबूत करने के लिए तालिबान के दूसरे विरोधी गुटों से भी बात कर रहे हैं। गौर से देखिए ये वीडियो। इस वीडियो में एक शख्स कटीली झाड़ियों को खाता हुआ दिख रहा है। दरअसल ये शख्स कोई और नहीं बल्कि नॉर्दर्न अलायंस का लड़ाका है। लेकिन इस लड़ाके ने कटीली झाड़ियों को खाने के पीछे जो तर्क दिया, शायद उससे तालिबान भी हैरान रह जाएं। जाहिर है पंजशीर घाटी से नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाके अपना पराक्रम दिखाने को बेताब हैं। तो नॉर्दर्न अलायंस के नेताओं के साथ अफगानिस्तान सरकार के वजीर भी कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। इस तस्वीर में नॉर्दर्न अलायंस के नेता अहमद मसूद और अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह दिखाई दे रहे हैं। दरअसल ये उस मीटिंग की तस्वीर है जिसमें दोनों नेताओं ने तालिबान के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का रोड मैप तैयार करने के साथ उन गुटों को एकजुट करने का प्लान बनाया है जो तालिबान के खिलाफ जंग में उनका साथ दे सकते हैं। पंजशीर वैली अपने आप में यूनिक रही है कि कभी भी किसी भी टाइम ना तो तालिबान या किसी भी फॉरेन पावर के अंडर नहीं आ पाई। सभी इवन सोवियत और यूएस ने भी उधर जाने की कोशिश नहीं करी। तालिबान का दबदबा वहाँ बिल्कुल नहीं आ पाया, क्योंकि वैली जो है वो अपने आप में एक ऐसा फोर्ट्रेस है अपनी ज्योग्राफिकल लोकेशन की वजह से कि वो अपने आप को एक अलग तरीके से डिफेंड कर पाती है। तालिबान का असर वहाँ नहीं आने देती है। अमरुल्लाह सालेह के साथ मिलकर नॉर्दर्न अलायंस के नेता अहमद मसूद तालिबान के सामने कितनी बड़ी चुनौती पेश कर पाएंगे ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अहमद मसूद संभावित जंग की तैयारियों में पूरी तरह जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि अहमद मसूद ने अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस से मदद की गुहार लगाई है। उन्होंने दावा किया है कि उनके पास गोला बारूद और हथियारों के भंडार हैं। अहमद मसूद के साथ शामिल होने वाले कुछ दूसरे गुट भी अपने साथ हथियार लेकर आए हैं। लेकिन अगर अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देश और हथियार मुहैया कराएं तो वो तालिबान को मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं।
न्यूज 18 ने पंजशीर में मौजूद अहमद मसूद के दोस्त से उनके जानने वाले के जरिए बात की तो पता चला कि करीब 20,000 पुराने फौजी पंजशीर में जमा हो चुके हैं। ये अपनी गाड़ियां और हथियार भी साथ लेकर आए हैं। यही नहीं, नॉर्दर्न अलायंस ने 15,000 आम नागरिकों को भी हथियार मुहैया कराए हैं। فعلا امروی امیر صاحب احمد مسعود چقدر نفر است، چقدر قماندانا است، چقدر تحت حمایت میکنن نور امرویش هستند؟ امروی احمد شاپور جان تقریبا یک 20-25 هزار زمین کماندوها و اردو ملی و پلیس. یہ بول رہے کہ تقریبا 20,000 تو جو پولیس تھا، کمانڈو تھا، آرمی تھا، جو نیئر بائی پروونس طالبان نے ٹیک اوور کیا، وہ سارے لوگ अपने वेपन्स, अपने गाड़ी सब कुछ के साथ पंजशीर में आया है और वो अहमद मसूद के साथ में है, उसको सपोर्ट कर रहे हैं। अब आपके जहन में भी ये सवाल कौन रहे होंगे कि अहमद मसूद कौन है? अहमद मसूद के पास इतने लड़ाके कैसे चले आए कि वो तालिबान को ललकारने की हिम्मत दिखा रहे हैं? दरअसल अहमद मसूद पंजशीर घाटी के शेर के नाम से मशहूर अहमद शाह मसूद के बेटे हैं। अहमद शाह मसूद अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। उन्होंने नॉर्दर्न अलायंस का नेतृत्व किया था। शुरुआत में इस अलायंस में तजाक ही थे, लेकिन बाद में इससे दूसरे कबीलों के सरदार भी जुड़ गए। अहमद शाह मसूद ने हमेशा तालिबान और अलकायदा की मुखालफत की। अहमद शाह मसूद ने आतंकी गुटों को पंजशीर घाटी में घुसने नहीं दिया, लेकिन अमेरिका पर 9/11 के हमले से ठीक 2 दिन पहले उन्हें तालिबान के आत्मघाती हमलावरों ने मार डाला। जिस वक्त अहमद शाह मसूद की मौत हुई, उस वक्त उनके बेटे अहमद मसूद सिर्फ 12 साल के थे, लेकिन उन्होंने तभी फैसला कर लिया था कि वो भी अपने पिता की ही तरह तालिबान और अल कायदा के खिलाफ लड़ते रहेंगे। फर्क जो आएगा वो इस बात पर आएगा कि शाह मसूद जो थे वो अपने आप में गुरिल्ला वॉरफेयर के एक्सपर्ट थे। उनका बेटा इस समय पॉपुलरिस्टिक यूएस का साथ मांग रहा है अपने देश को आज़ाद करने के लिए। सो उनकी अपील के हिसाब से दोनों का सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि एक बाप जो रशियन ऑक्यूपेशन के खिलाफ लड़ा था, उसका बेटा आज उससे फ़र्क यूएस का साथ चलने के लिए तैयार है अफ़गानिस्तान की आज़ादी के लिए। 18 अगस्त को पंजशीर घाटी में नॉर्दर्न अलायंस का झंडा फहराया गया। 2001 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है। ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि 5 शेरों की घाटी से तालिबान के खिलाफ जंग का बिगुल फूंका जा सकता है। आपको बता दें कि 7 जिलों वाले पंजशीर के 512 गांवों में आज भी बिजली और पानी की सप्लाई नहीं होती। रोज कुछ घंटे जनरेटर चलाकर लोग काम चलाते हैं। पंजशीर की धरती के नीचे पन्ना का ऐसा भंडार है जिसे अभी तक छुआ नहीं गया है। अगर यहाँ माइनिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता है तो इलाका काफी तेजी से विकसित होगा, लेकिन फिलहाल पंजशीर घाटी तालिबान के खिलाफ जंग की तैयारियों में मशगूल है। यहाँ नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों का जमावड़ा लगने लगा है, लिहाजा बरादर ब्रिगेड पंजशीर से आती जंग की साहट से चौकन्नी हो गई है, क्योंकि देश के दूसरे हिस्सों से भी विद्रोह की चिंगारी शोलों में तब्दील हो रही है। तो तालिबान के खिलाफ बगावत की असल वजह है उसका क्रूर चेहरा, जो एक बार फिर दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान ने दिखावा किया कि वो बदल गया है और अब वो 20 साल पुराने तालिबान नहीं रहे। लेकिन अफगानिस्तान से रोजाना जो तस्वीरें सामने आ रही है वो साफ बयां करती है कि तालिबान की कथनी और करनी में कितना अंतर है। रोज रोज जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिन्हें देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि तालिबान ने अफगानिस्तान के मासूम लोगों की जिंदगी जहन्नुम बना दी है। तालिबान की ओर से ऐलान किया गया था कि अशरफ गनी सरकार में काम कर रहे सभी कर्मचारियों को आम माफी दे दी जाएगी और इन लोगों से काम पर लौटने की अपील भी की गई थी। वादे के बावजूद गनी सरकार में काम करने वाला एक अधिकारी की बेरहमी से हत्या करता हुआ नजर आया और इस हत्याकांड का सबसे खौफनाक पहलू ये है कि इस अधिकारी की मौत के बाद भी आतंकी उस पर गोलियां चलाते हुए नजर आए। लोगों को सरेआम कोड़ों से पीटा जा रहा है। चोरी के जुर्म में उन्हें बीच चौराहे पर इस तरह सजा दी जा रही है। औरतों और महिलाओं पर सख्त पाबंदी लगा दी गई है। छोटी छोटी लड़कियों को भी बुर्के में स्कूल जाना पड़ रहा है और ये हालात अब अफगानिस्तान में बने हुए हैं। तालिबान का ये क्रूर चेहरा
जो कि हर किसी पर भारी होता हुआ नजर आ रहा है। ये 4 तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से अब यहाँ पर तालिबानियों का राज हो चुका है। तो काबुल एयरपोर्ट पर तालिबान की क्रूरता का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें भीड़ के बीच अंधाधुंध फायरिंग की आवाज सुनाई दे रही है और कुछ लोग जमीन पर गिरे भी नजर आ रहे हैं। फायरिंग की वजह से भीड़ की चीख पुकार भी सुनाई दे रही है। आप देखिए किस तरीके से एयरपोर्ट पर फायरिंग की गई है। गोलियों की आवाज इस वीडियो में साफ सुनाई दे रही है, क्योंकि काबुल एयरपोर्ट पर भारी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। बस चाहते हैं कि किसी भी तरह से वो इस देश से बाहर हो जाए, किसी भी देश में जाकर शरण ले ले, क्योंकि तालिबान उन पर जुल्म ढा रहा है। और जो कत्लेआम 20 साल पहले तालिबानियों ने मचाया था, वही तस्वीर अब निकलकर सामने आ रही है और ऐसे में काबुल एयरपोर्ट पर अब हजारों लोग फंसे हुए हैं। तो काबुल एयरपोर्ट पे ही नहीं बल्कि काबुल में दूसरी जगहों पर भी तालिबान का विरोध तेज हो चुका है और लोगों पर फायरिंग लगातार तालिबानियों की तरफ से की जा रही है। तालिबान का विरोध करते हुए लोग अफगानिस्तान के झंडे के साथ सड़कों पर उतरे हैं। कई मीटर लंबा झंडा लेकर मार्च भी निकाला गया है। इन लोगों ने तालिबान के खिलाफ नारेबाजी भी की, लेकिन जैसे ही ये मार्च आगे बढ़ा, तालिबान के लड़ाकों ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी है, जिसके बाद वहां भगदड़ मच गई और लोग इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए नजर आए। जबकि तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि तालिबान सरेआम फायरिंग कर रहा है। तो ये 2 तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से तालिबान के खिलाफ अब सुर बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों में आक्रोश है और इसी विरोध को जताते हुए ये कई किलोमीटर लंबा मार्च निकाला गया झंडे के साथ। और दूसरी तरफ आप देखिए किस तरीके से जो मार्च में लोग शामिल थे उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, गोलीबारी की गई और बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि जख्मी बताए जा रहे हैं। तो तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है, वो शासन करने के रूलिंग काउंसिल भी बना रहा है। इस बीच 3 वीडियो सामने आए हैं जिनमें हथियारों का जखीरा और डॉलर दिखाई दे रहे हैं। एक वीडियो में तालिबानी लड़ाके खतरनाक हथियारों के साथ दिखाई दे रहे हैं, जबकि दूसरे वीडियो में डॉलर का ढेर लगा दिखाई दे रहा है। बताया ये जा रहा है कि इन्हीं सब के बल पर तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया है। CNN न्यूज 18 के मनोज गुप्ता की खबर है कि आतंकी डॉलर को आतंकी गतिविधियों में शामिल कर सकते हैं और आप देखिए किस तरीके से ये फंडिंग यहां तक पहुंचाई जाती है। हथियारों का जखीरा और इसके साथ साथ ये डॉलर नजर आ रहे हैं, यानी इसी के जरिए वो हथियार खरीद रहे हैं, वो तमाम ऐसी चीजें खरीद रहे हैं जिनके जरिए अफगानिस्तान के लोगों पर जुल्म ढाया जाए। अफगानिस्तान पर कब्जा कर चुके तालिबान की अब ये लगातार तस्वीरें जो सामने आ रही है उससे साफ जाहिर है कि 20 साल पहले जो दंश वहां की जनता ने, वहां के लोगों ने झेला था, अब वही राज एक बार फिर से लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। और अफगानिस्तान संकट पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन फिर सामने आए हैं। उन्होंने दावा किया है कि अफगानिस्तान से लोगों को निकाला जा रहा है। अब तक 18,000 से ज्यादा अमेरिकी लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि काबुल वाला एयरलिफ्ट ऑपरेशन सबसे ज्यादा मुश्किल रहा। उन्होंने दावा यह भी किया है कि काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिकी सेना का कब्जा है और लोगों को निकालने तक उनकी सेना वहीं रुकी रहेगी। अफगानिस्तान काम नहीं करना क्यों?